तो मैं बिग बॉस होती तो मैं इन पांचों को तो सबसे पहले निकालती। पूरा बिग बॉस का घर स्लीपिंग रूम बन गया है। खटपट नहीं, युद्ध चल रहा था। युद्ध था ये युद्ध था। सो हाउ यू डिस्क्राइब योर जर्नी, लाइक ये इतना जो कम दिन के लिए आप जो हाँ, थी, टचिंग को आपने ठीक बोला ना। बट और अगर दूसरे वे में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो कैसे? मैं तो कहूँगी कि देखो, जैसे जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, आई वॉज वेरी एक्टिव। मतलब दम के रूम में मुनव्वर ने कहा था ये सेकंड वीक में कि दम के रूम में फाइनली कोई एक्चुअली दम वाला आया है जो कुछ कर रहा है। एटलीस्ट मैंने अपने कमरे को लोगों को तो हिलाया, बाहर लाया, कुछ एक्टिविटी करी। उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया। ये एक बड़ा थिंग है, कोई अपना अपना बोल के तुम्हें नॉमिनेट कर दे फर्स्ट वीक में। दिस वाज अ मेजर इशू। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। बिग बॉस सीजन 17 के घर को टक से छू करके वापस मनस्वी आ गई हैं। तो कह सकते हैं टक से ही छू करके आप आ गई हैं। आई थिंक सो। आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मैंने बहुत कुछ करने का सोचा हुआ था। अभी थे आई वाज जस्ट सेटिंग द स्टेज, सेटिंग द नैरेटिव। ज़बरदस्ती में झगड़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई थिंक लोग एक्सपेक्ट करते हैं वाइल्ड कार्ड आएगा, एकदम से घर को हिलाएगा, झगड़े करेगा। फिर वो क्या होता है, फिर वो जेन्युइन नहीं लगता है। फिर आप जब रियल के मुद्दे उठाते हो तो क्रेडिबिलिटी खट जाती है। तो वैसी फिजूल में लड़ती है, फिजूल में लड़ रही है। तो मैं फिजूल में नहीं लड़ रही थी। मैं 2-3 चीज़ें मैंने जाने दी जानबूझ के। इट वाज क्योंकि असली रियल के मुद्दे उठाना चाहती थी। तो वो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब मैं गई तो वो जो लव कन्फ्यूजन था उनका ओवर शैडो कर दिया सारे घर के इवेंट्स में। तो दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग, बट दिस इज लाइफ। बट बिग बॉस इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि जो सोचा हुआ होता है वो कभी नहीं कभी नहीं होता होता है। हाँ, सो आपको ये भी चीज़ सोच के जानी चाहिए थी कि जो मैं सोच के जाऊँगी शायद से वो चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, ये था, ये कभी पड़ गई शायद। थोड़ा Okay. पहले मिलना चाहिए था आपसे। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा देर ही सही। अच्छा, तो यही कमी आप मानती हैं कि शायद से आपके जाने के बाद जो चीज़ें थी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, बट ये कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता आपको नहीं, लगता है? क्योंकि क्या था, सलमान सर ने भी ये बोला है मेरे जाने से पहले कि आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, आप अच्छा कर रही थी। एक गलत टाइमिंग गलत हो गई, क्योंकि आपके साथ कोई और एक वाइल्ड कार्ड गया जिसने ओवरशैडो कर दिया। आइडियली तो मतलब 5-6 लोग हैं जो घर में सो रहे हैं या सिर्फ खाना बना रहे हैं या बात भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें से किसी को जाना चाहिए था। बट क्या है ना, शो की इस बार टीआरपीज आपको पता है बहुत लो हैं। तो चाहे कोई सो भी रहा हो, उनके फैंस बाहर देख रहे हैं, तो फैंस ज़रूरी हैं। तो आई थिंक उन लोगों में से किसी को जाना चाहिए था, बट नहीं। बट लेकिन जितने भी अंदर लोग हैं सब अपने आप को धुरंधर से कम नहीं समझते हैं, फिर भी शो उतना अप टू मार्क नहीं। क्योंकि सो रहे हैं ना अंदर, जो धुरंधर जो अपने आप को सोच रहे हैं, जैसे अनुराग है, उनके पास कोई एंगल ही नहीं था मेरे आने से पहले। मेरे आने से पहले थोड़ा तो कुछ मिला उनको बात करने का या कुछ एंगल। बहुत सेफ खेल रहे थे। तो बहुत सेफ खेल रहे हैं अभी लोग अंदर। ओके, सो ये कह सकते हैं कि ये एक रेस्ट रूम हो गया है, मतलब बिग बॉस का घर। आई थिंक पूरा बिग बॉस का घर स्लीपिंग रूम बन गया है। मतलब नैपिंग रूम बन चुका है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जो एक्टिव है उनको बाहर भेज दिया जाए। एग्जैक्टली जो एक्टिव था, जो सबके खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहा था, उनको बाहर कर दिया। सो हाउ यू डिस्क्राइब योर जर्नी, लाइक ये इतना जो कम दिन के लिए आप जो हाँ, थी, टचिंग को आपने ठीक बोला ना। बट और अगर दूसरे वे में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो कैसे? मैं तो कहूँगी कि देखो, जैसे जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, आई वॉज वेरी एक्टिव। मतलब दम के रूम में मुनव्वर ने कहा था ये सेकंड वीक में कि दम के रूम में फाइनली कोई एक्चुअली दम वाला आया है जो कुछ कर रहा है। एटलीस्ट मैंने अपने कमरे को लोगों को तो हिलाया, बाहर लाया, कुछ एक्टिविटी करी। उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया कम टाइम में। बट यू नो, दिस इज़ लाइफ, कई बार हो जाता है। बट आप दिमाग से खेल लेते तो दिमाग में भी हो सकती थी आप, या दिल, शायद से दिल में होती तो शायद से घर में भी होती दिल नहीं, वाले। मैं दम के कमरे में ही जाती। आई थिंक मेरे में कॉन्फिडेंस, करेज है कि मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं या जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है उससे ना डरूं और मैं कॉल आउट करूं चीज़ें। लोग डरते हैं बड़े प्लेयर्स से पंगा लेने में। तो मेरे में एटलीस्ट वो दम था कि मैंने वो किया। अच्छा, वो एक दिन का सीएम आपने देखी होगी मूवी जब अनिल कपूर को बना नायक पिक्चर में जैसे, तो वो पावर अगर आपको मिलती है एक दिन के लिए बिग बॉस बना, तो आप किसको निकाल के फेंकेंगी बाहर और किसको घर में लेके वापस जाना चाहेंगे? एक्चुअली मैं उन लोगों को फेंकना चाहूँगी जो सो रहे हैं घर में। नहीं, नाम तो लेना। अरुण एंड सनी, वो दिन भर सोते हैं, दिन भर बेड पे रहते हैं, खाना भी बेड पे ही खाते हैं, सब कुछ बेड में करते हैं, और मुझे बोलते हैं कि तुम जाके मुद्दे उठाओ अनुराग के साथ, जब आप खुद सो रहे हो। या फिर जैसे जिग्ना मैम है और रिंकू मैम है, आई रिस्पेक्ट देम, बट वो खाना बनाने के अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में। नावेद हैं जो बेचारे बात नहीं कर पाते हैं, भाषा का लैंग्वेज बैरियर है। तो मैं बिग बॉस होती तो मैं इन पांचों को तो सबसे पहले निकालती। अच्छा, अनुराग की बात की तो शायद से आपको लगा था कि शायद वो इनसे तो अच्छी सोनिया थी, यू नो, कुछ तो कर रही थी।
अच्छा वही अभी सोनिया ने भी सेम चीज़ कही कि जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे पहले सोनिया बाहर हो गई या बाप बाहर। हाँ, तो आई थिंक वो टीआरपीएस का चक्कर है ना कि अरुण और सनी के फैंस हैं। एक एक करके खूबसूरती बाहर आ रही है हाँ, उनको चाहे वो सो भी रहे हो तो उनके फैंस एटलीस्ट उनको वो इतनी कोशिश में देख रहे हैं शो की उस कहीं एक झलक दिख जाए उनकी, तो एटलीस्ट उन्हीं के फैंस देख रहे हैं और तो कोई देख नहीं रहा शो। अच्छा अनुराग की अगर आपने बात की तो अनुराग और आपकी भी बीच में खटपट चल रही थी चीज़ों को लेकर के। खटपट नहीं, युद्ध चल रहा था। युद्ध था ये युद्ध था। जाने से पहले हमारा एक घमासान बैटल भी हुआ पर वो पता नहीं शायद दिखाया नहीं। ओके, सो लगा था कि अंदर जाके शायद से चीज़ें ये अंदर थोड़ा सा आगे चलने के बाद चीज़ें शायद से चेंज हो जाए या आपके लिए ये फ़ायदा होता क्योंकि युद्ध भी होना ज़रूरी होता है ना, लाइक अब युद्ध गेम में होना, हाँ, कॉल आउट करना पॉइंट जो एक्चुअल मुद्दे की बात है कि यार आपने एक छोटी छोटी बातें होती है, तूने मुझे तू कह दिया, तूने मुझे ये कर दिया, तूने मेरा एक छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। ये एक बड़ा थिंग है, कोई अपना बोल के तुम्हें नॉमिनेट कर दे फर्स्ट वीक में, दिस वाज अ मेजर इशू। एंड फिर उन्होंने मेरे अगेंस्ट कैंपेन शुरू किया कि ये उत्तराखंड बोल रही है तो उत्तराखंड की है ही नहीं। कल रात मैंने उनसे 1 घंटा आई गिव इट बैक टू हिम, तुम्हें पता क्या है, तुम्हें क्या पता है उत्तराखंड के बारे में, तुम कश्मीरी टोपी लेके बैठे हो और बोल रहे हो उत्तराखंड की टोपी है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है। तो कल मैंने आई गिव इट बैक टू हिम लाइक मेजरली। आई विश दे शोड इट, पर मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ही उनकी पर्सनल लाइफ खोल दी थी उसमें, तो इसलिए वो शायद दिखाया नहीं। अच्छा अंकिता विकी नील ऐश्वर्या ये जो दो कपल्स, हाँ 4 हंसों का जोड़ा है ना ये जो गया अंदर घर में। हाँ। सो इनके बारे में आपका क्या कहना है कि लाइक ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी ये शायद से इनका जाना सही भी था और नहीं भी सही था ये लोग, तो आप तो करीबी से देख करके आई हैं, गेम में रह करके आई हैं, तो इनके बारे में आपका क्या? आई थिंक कल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था शो में कि ये सब बात करके आए थे, नील और विकी बात करके आए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चारों ना अपनी स्क्रिप्ट लिख के आए हैं कि पहले वीक में होगा पति पत्नी का टकरार, फिर दूसरे वीक में होगा 2 कपल्स के बीच में टकरार। तो ये घटिया वाली जो हिंदी जो टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट है ना, वो अपने लिए लिख के लाए हैं और प्लान करके आए हैं कि यार अभी पहले हफ्ते में हम दोनों लड़ेंगे, फिर हम दोनों ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो मुझे ये बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि अगर उन्होंने बात करी तो होगी यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता या तो बात ही मत करो, बात करिए तो थोड़ा प्लान करके ये लोग आए हैं। तो ये मेरे को डाउट है कि ये सारा ये जो हो रहा है इट्स ऑल प्लान्ड। बट लेकिन प्यार और टकरार तो किसी और के बीच में हो रहा है घर में। समर्थ भी अभी घर में गए हैं, उसके बाद ईशा को लेकर के और अभिषेक के बीच में रोना धोना भी चला, बहुत लैला मजनू वाला प्यार, वो इमोशंस भी दिखे। सो ये कितने हद तक सही है चीज़ें? आई थिंक सलमान सर yesterday said that you are making a fool out of yourselves because पहले ईशा कहती हैं अभिषेक के साथ कुछ नहीं था, फिर था, फिर कहती समर्थ के साथ कुछ नहीं था, फिर था, फिर अभिषेक और समर्थ लड़ते हैं, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर समर्थ और ईशा लड़ रहे हैं, उसके बाद समर्थ और अभिषेक बैठ के ईशा की बिचिंग कर रहे हैं। तो मैं देखिए क्या चल रहा है यार, मेकअप योर माइंड, दे आर लुकिंग स्टूपिड। ओके अच्छा एक चीज़ और कि ये जो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा था कि विकी वाला जो नील ये बाहर से ऑलरेडी बात करके आए हैं, तो ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है ऐसे जाकर के गेम में अंदर जाने के बाद जो चीज़ें आप पहले प्री प्लान होता है? ये तो डिस्क्वालिफिकेशन, दिस काउंट्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप बात नहीं कर सकते, तो उनको दे आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट अलाउड एंड दे आर डूइंग इट एंड दे आर नॉट बीइंग डिस्क्वालिफाइड, तो क्या बोल सकते हैं। ओके जाते थे मैं नाम लूँगा, सिर्फ एक वर्ड इनके आगे लगाना है आपको, ठीक है? मुनव्वर। मास्टरमाइंड। सबने मास्टरमाइंड का टैग दे दिया मुनव्वर को। हाँ, वो है, वो करते हैं, बहुत ऐसी आग लगाते हैं, आपसे उगलवाते हैं, फिर बोलते हैं इसने ये बोला और देन मेक्स द होल हाउस अगेंस्ट यू। ओके अनुराग। ट्रेटर। अंकिता। ट्राइंग टू बी टू पवित्र। पवित्र रिश्ता। हाँ विकी। विकी पॉलिटिशियन। ओके नील। नील बेचारे, बेचारा। ओके ऐश्वर्या। क्राई बेबी। अरुण। गायब। तहलका। सॉरी अरुण स्लीपिंग ब्यूटी या स्लीपिंग समथिंग। पैंडा है, सोता तो हाँ पैंडा, एक्चुअली सही बोला, पैंडा। ओके। तहलका, मतलब तहलका मचा ही नहीं पाए। सना बेतुकी लॉयर, पॉइंटलेस। जिग्ना वोरा स्ट्रॉन्ग बट वो कुक बन के रह गई हैं घर की। ठीक है, कोई तो होना चाहिए पेट का ध्यान रखने पर वाला। आप वहाँ पे खाना, ये मास्टर शेफ थोड़ी ना है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, सब चलता है ना। कोई सो रहा है, कोई खाना बना रहा है और कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। ओके रिंकू धवन। शेफ की असिस्टेंट।
ईशा, ईशा चालाक, समर, समर्थ disrespectful. ओके लास्ट नेम, अभिषेक, Abhishek, I would say a strong player, ओके खानजादी, demented. ओके थैंक यू सो मच हमसे बात करने, लेकिन ज़्यादा से जाने से पहले एक चीज़ तो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि आप तो बाहर आ गई हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या वाइल्ड कार्ड से फिर जाती हैं नहीं जाती हैं, हाँ। लेकिन क्या लगता है कि वो ट्रॉफी कौन लिफ्ट करेगा? लाइक इट्स टू अर्ली टू से, बट मुझे लगता है या मुनव्वर या अभिषेक. अच्छा मनोवर या अभिषेक? अभिषेक. हेलो, मैं हूँ मनस्वी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड क्रॉनिकल. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आई लव यू ऑल.